अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार सा है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आज के ब्लॉग में हम अपनी बेटी को गीगा मॉल लेके गए हुए थे। वैसे भी विंटर वेकेशन चल रही हैं, बच्चे घरों में बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और साथ मेरे रिलेटिव्स भी सब चले गए हैं। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही थी, बहुत उदास हुई हुई थी। तो हमने सोचा चलें उसको थोड़ा सा फ़न करवाते हैं। तो हम उसको फ़न सिटी ले जाएंगे गीगा मॉल में। तो रास्ते में जीटी रोड पे ये एक फ़र्नीचर की शॉप भी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे भी एक चक्कर लगा लेते हैं, फ़र्नीचर देख लेते हैं। वैसे भी मुझे अपने रूम के लिए ना एक मिरर चाहिए था, स्टैंडिंग मिरर विद कबर्ड। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। तो मैंने काफ़ी जगह और भी चेक किया था, ऑनलाइन भी चेक किया था, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें इस शॉप का भी विज़िट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम चले गए। ये फ़र्नीका के नाम से शॉप थी और इनका फ़र्नीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा थी और इनके पास जो डिज़ाइंस थे फ़र्नीचर के वो भी बहुत ही अच्छे थे, लेटेस्ट डिज़ाइन थे, ट्रेंडी डिज़ाइंस थे। ये 3 टेबल्स का सेट था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। आगे इसी तरह का एक और टेबल का सेट पड़ा हुआ था, उसका कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट था। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इनका फ़र्नीचर है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग थी, पॉलिश की भी, और वैसे भी इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसकी चेयर्स जो थी वो भी बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सी लग रही थी। और ये एक सेंटर टेबल था, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा था। और ये डिफरेंट टेबल्स पड़े हुए थे, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, रॉट आयरन विद MDF वुड के बने हुए थे। और ये 3 टेबल्स का सेट भी बहुत ही प्यारा था। इसकी जो टॉप थी ये मिरर बेस थी, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसकी प्राइस 36,000 थी 3 पीस की। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे बार बार बुला रही थी कि मामा आप इस साइड पे आएँ, इस साइड पे आएँ। तो जब मैं इस साइड पे आई तो फिर मुझे पता चला कि वो मुझे क्यों फ़ोर्स कर रही थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसके मतलब का फ़र्नीचर पड़ा हुआ था। इस साइड पे सारा किड्स फर्नीचर पड़ा हुआ था और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही फ़ाइन फिनिशिंग के साथ बना हुआ था और ये मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो बेड सेट है इसके साथ साइड टेबल, इसकी प्राइस भी आई थिंक 85,000 थी और ये लेमिनेटेड शीट्स में सारा फर्नीचर बना हुआ था। और ये बंक बेड है और ये बल्कि 3 बेड्स हैं, इसके नीचे भी जो ड्रॉर बना हुआ है ये भी बेड था और साथ स्टेयर्स और स्टोरेज भी थी। तो इसकी प्राइस जो थी वो 95 बता रहे थे, 95,000। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के फर्नीचर पड़े हुए थे। किड्स बेडरूम, किड्स के लिए जो आप कह लें डाइनिंग टेबल या ईटिंग चेयर्स वगैरह होती हैं वो भी पड़ी हुई थी। बहुत ही अच्छी लगी थी और ये कस्टमाइज्ड भी करते हैं। अगर आप इनको अपना साइज़ दे के और डिज़ाइन दे के भी कुछ बनवाना चाहें तो ये आपको इजीली बना के दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखें, ये एक डॉल हाउस नुमा शेल्फ़ बना हुआ था, ये आप बच्चियों के रूम में रखें, ये बहुत प्यारा लगता है। बच्चे जब छोटे हों अपने टॉयज़ वगैरह के लिए इसको यूज़ करें, थोड़ी सी बड़े हों तो फिर अपनी बुक्स के लिए और अपनी डिफरेंट चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मल्टीपर्पज़ होती हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं और आप इनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं सारा कुछ देख के अपनी बेटी को तसल्ली करा के वापस से इस साइड पे आ गई थी। और ये वाला जो फर्नीचर था ये मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। इसके कलर्स थे, इसके डिज़ाइंस थे, बस बार बार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका जो सेटी थी इसकी प्राइस 45,000 थी। जो ये टेबल पड़ा हुआ था इसकी 48,000 थी। ये जो बॉक्स है स्टोरेज बॉक्स इसकी 32,000 थी। इसी तरह तमाम चीज़ों की प्राइसेस डिफरेंट थी। जो 3 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी प्राइस आई थिंक 1,65,000 थी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। कार्विंग भी हुई हुई थी और ट्रेडिशनल सी लुक थी इसकी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो कबर्ड पड़ी है इसकी प्राइस भी 85,000 थी। तो हर एक चीज़ की डिफरेंट प्राइस थी और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और नीट बना हुआ था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये नीट बना हुआ था। और ये एक रॉकिंग चेयर पड़ी हुई थी, इसकी प्राइस 50,000 थी। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत स्मार्ट सी रॉकिंग चेयर थी ये। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो शॉपकीपर हैं, ओनर हैं, उनसे डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे और हमें ये सोफ़ा भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये 7 सीटर सोफ़ा था और इसकी प्राइस आई थिंक 2,65,000 थी, सॉरी 2,45,000 थी। और ये 7 सीटर सोफ़े की प्राइस थी विदाउट टेबल, सेंटर टेबल इसमें इंक्लूडेड नहीं था। और ये जो मैंने आपको पहले फर्नीचर दिखाया है उसी से मैचिंग जो थी एक चेस्टर बना हुआ था, ये भी बहुत प्यारा था। इसमें 2 कबर्ड्स थी विद 3 ड्रॉर्स, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपने अपने हॉल में, अपने ड्राइंग रूम में बिल्कुल ऐसी ही सेटिंग की हो ना, उसमें एक जैसा फर्नीचर इस तरह का पड़ा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है।
और बस यहाँ पे मैं सब चीज़ें देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अच्छी लग रही थी। लेकिन बस ये है कि जो कार्विंग वाले फ़र्नीचर होते हैं इनकी जो सफाई है, डस्टिंग है, इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है। आपको इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये जो टेबल है इसकी प्राइस 20,000 थी, ये हैंड पेंटेड था। खैर हमने यहाँ से सारा कुछ विज़िट किया, चेक किया, उसके बाद हम जो है वो गीगा मॉल की तरफ आ गए थे। और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे चक्कर लग रहा था, तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर दी हुई थी, काफ़ी रेनोवेशन हो गई हुई थी। जो यहाँ पे इन्होंने टाइल्स वगैरह लगा दी हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ख़ैर आज क्रिसमस भी थी, कायद-ए-आज़म डे भी था, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी हो रही थी। लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे और ये क्रिसमस ट्री भी उन्होंने बनाया हुआ था। और कायद-ए-आज़म डे के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सा वाइट बोर्ड एक जगह पे प्लेस किया हुआ था और आप पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के लिए डिफरेंट कोट्स उसके ऊपर लिख सकते थे। तो बस वो बिल्कुल एंट्रेंस पे था, वो मुझसे शूट नहीं हुआ। और बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी को फ़न सिटी ले गए हुए थे, तो वो वहाँ पे प्ले करती रही और मेरे हस्बैंड उसके साथ थे वहाँ पे। और मैं और मेरी मदर इन लॉ जो है वो डिफरेंट शॉप्स का विज़िट कर रहे थे। एक्चुअली हम शॉपिंग की नीयत से बिल्कुल भी नहीं गए थे, बस हम अपनी बेटी को लेके गए थे। लेकिन जब आप गए होते हैं तो फिर आपको होता है कि चलें शॉप्स का भी विज़िट कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है, आप बाई कर लेते हैं। तो बस मैंने उन शॉप्स की तो वीडियो नहीं बनाई थी, तो लेकिन कुछ शॉपिंग मैंने की है एक ही शॉप से, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और बस मेरी बेटी जो है वो खेल के आ गई थी, तो अब उसको भूख लगी हुई थी, तो यहाँ से KFC के विंग्स हमने लिए जो कि मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने पिज़्ज़ा हट से। तो जेलीस मेरी बेटी ने ली। यहाँ पे आ जाएँ तो बच्चे फिर सब्र नहीं करते हैं, उनको चाहिए होती है हर चीज़। और बस जेलीस वगैरह लेके हम लोगों को बास्किन रॉबिन्स भी नज़र आ गई। जब हम गए हों तो बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं क्योंकि ये हम सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है हमने आइसक्रीम ली थी और मेरी बेटी भी खुश हो गई और उसका भी दिन अच्छा गुजरा, हमारा भी दिन बहुत अच्छा गुजरा। और बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने की है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं बस आपको अपनी बेटी की खेड़ियाँ दिखाऊंगी। इनको खेड़ियाँ ही आई थिंक बोलते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मल्टी कलर की, और ये पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं और मेरी बेटी को भी अच्छी लगी थी, तो बस ये मैंने उसके लिए ख़रीदी। और बाकी मैंने अपनी तमाम जो कपड़े थे ये सब मैंने अलकरम स्टूडियो से लिए थे, वहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ था समर के ऊपर, समर स्टफ़ के ऊपर। तो मुझे ये कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सिंपल सा था और इसका बस ऐसे हल्का सा नेकलाइन बना हुआ था, बटन्स लगे हुए थे और पॉकेट्स थी और बिल्कुल लूज़ फिट में था और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये एक शॉल मैंने ली थी रस्ट ऑरेंज कलर में, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, कुर्ते की प्राइस बताना मैं आपको भूल गई, ये 2720 का था और मुझे 1632 का मिला था। इस पे 40% ऑफ लगा हुआ था, तो काफ़ी रीज़नेबल था। और ये शॉल भी बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी आई थिंक मुझे 13 या 1400 की मिली थी। और यहाँ पे मैंने 3 अदद जो है वो खाली शर्ट्स ली थी खद्दर की। ये मैंने अपनी बेटी की नीयत से ली थी। ये छोटा छोटा सा ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन था और इसका पिंक सा बॉर्डर था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसकी प्राइस थी 1100। तो ये 1100 में मुझे मिली थी, ये खाली शर्ट्स थी, इनके साथ ट्राउज़र या दुपट्टा नहीं था। तो बस ये छोटा छोटा सा प्रिंट था, तो मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने एक और शर्ट ली थी, इसका भी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये भी पूरी सेल्फ प्रिंट में इसी तरह थी और ऑल ओवर, और इसका भी बस छोटा सा बॉर्डर बना हुआ था। और ये कलर की वजह से मैंने ली थी, इसके कलर्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और इसकी प्राइस भी 1100 थी। और यहाँ पर मैंने एक और खदर की शर्ट ली थी, ये भी मुझे डिज़ाइन और कलर बहुत प्यारा लग रहा था और इसका भी बस छोटा सा बॉर्डर बना हुआ था, ये ऑल ओवर प्रिंट था, तो इसकी भी प्राइस 1100 थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने वहाँ से की थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।